हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और इसमें मैं आज जो आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं वीडियो के ऊपर कंसील स्टूडियो जो है मेरे पास, उसके ऊपर बेसिकली हम वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली कंसील की HMIs आती हैं। कंसील जो है एक चाइनीज़ ब्रांड ऑफ HMI है, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, कंसील स्टूडियो है। इसका वर्जन जो है मेरे पास 5.0 है, जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है। कंसील के HMI में आपके पास RS-232 485 दोनों जो हैं आपके पास कम्युनिकेशन ऑप्शंस मौजूद हैं। इन दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर आप किसी भी PLC को जो है हार्डवेयर यूज़ करके आप PLC और HMI की कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, इस पे वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि मैं आपको जो डिफरेंट ब्रांड्स हमारे पास है, जिनको अभी तक मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, मैं उसके ऊपर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज देने की जो है कोशिश करूँगा। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं यहाँ पर फाइल पे जाके, और यहाँ पर मैं इसको राइट कर देता हूँ। अपना नाम क्या है, व्हाट्स द प्रोजेक्ट नेम, कंसील HMI प्रोग्रामिंग। ठीक है, आई विल जस्ट कीप इट सिंपल। यहाँ पे ये लिख दिया है। इसके बाद इसका पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। आई विल जस्ट चेंज द पाथ। मैं यहाँ से इसको डेस्कटॉप में और कंसील HMI में इसको रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर इसके पाथ को चेंज करने के बाद HMI की सीरीज़ है AMZ। ठीक है, यहाँ से आप AMT भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई विल जस्ट सेलेक्ट AMZ। इसके बाद ये साइज़ पूछता है HMI की स्क्रीन का, जो कि मैं यहाँ पे 4.3 लेता हूँ। और 4.3 के बाद इसकी डायरेक्शन मुझे हॉरिजॉन्टल रखनी है या वर्टिकल, सो आई विल जस्ट कीप इट हॉरिजॉन्टल। एंड इसके बाद मेरे पास मॉडल है। अच्छा, इसमें W01 W02 W03 डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। सो आप यहाँ से इसके मॉडल को एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखें ये सारी चीज़ें डाटा जो है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन, मेमोरी स्पेस कितनी है, यूज़र मेमोरी कितनी है, कलर, रेजोल्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द मॉडल नंबर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें शेयर ये कर देगा। ठीक है, कॉम पोर्ट कितने हैं, कॉम 1 कॉम 2, USB डिवाइस का आपके पास क्या ऑप्शन है। आफ्टर दैट हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद देखें, एक चीज़ जो समझनी है वो ये समझनी है कि मैन्युफैक्चरर हमें सेलेक्ट करना है कि मैं यहाँ पे मॉड बस के थ्रू करना चाह रहा हूँ, या फिर मेरे पास मित्सुबिशी है या कोई और सी है जो कोई डिवाइस, तो मैं यहाँ पे मित्सुबिशी को लेता हूँ। मित्सुबिशी के यहाँ पे FX सीरीज़ को ही मैं रखूँगा। इसमें डिफरेंट FX1 है, FX1 ऐसे, तो मैं यहाँ पे सिंपल मित्सुबिशी FX रखूँगा, नेम में FX ही रखूँगा। इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट के बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या आपको स्टार्ट स्क्रीन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो कितने सेकंड का डिले टाइम रखना है स्टार्ट, यानी इतने सेकंड तक, 1 सेकंड तक स्टार्ट पे जो है ये जब आप ऑन करेंगे अपनी HMI को, तो 1 सेकंड तक ये जो कंसील का जो वेलकम वाला पेज है ये डिस्प्ले होगा। एंड आफ्टर 1 सेकंड ये आपकी ओरिजिनल HMI की स्क्रीन दे देगा। तो मैं इसको 1 सेकंड तक रखता हूँ, इसको डन करता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सिंपली बेसिक आपको एक HMI बिल्कुल छोटी सी जो है एक एप्लीकेशन बनाकर दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस बटन को लेता हूँ। यहाँ पे इसका एड्रेस है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। LB0 है, ये इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, अगर कॉम के थ्रू लेता तो फिर मुझे इसको हार्डवेयर पे जो है इसकी मेमोरी को लेना पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं मित्सुबिशी पे करना चाहता हूँ तो मैं X0 को लेता, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है इसकी इंटरनल मेमोरी के थ्रू ही यूज़ करके बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये LB0 है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, बिट होता है, ये वर्ड होता है। तो मैं LB लेता हूँ, LB का एड्रेस में 0 रखता हूँ, और इसको जो है ओके कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसके सिंबल वगैरह को चेंज करना चाहूँ तो मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ, बट राइट नाउ आई विल जस्ट कीप इट सिंपल। इसको मैं यहाँ पर लाके इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ इन दैट वे। ठीक है, ये मेरे पास एक बटन आ गया। अब मैं इस बटन की जो है ना, इसको टॉगल करूँगा, इसकी स्टेट को फ्रॉम 0 to 1 चेंज करूँगा। तो मैं चाहता हूँ एक इंडिकेशन, यहाँ पे मेरे पास एक इंडिकेशन है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर ले लेता हूँ, और इंडिकेटर के लिए देखो वही मुझे एड्रेस देना है, LB0। LB क्या है मेरे पास, एक इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी ऑफ HMI की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 1 कर दूंगा सो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि मैंने जो बटन लिया है अपना उसका एड्रेस भी मेरे पास क्या है, 0 है। तो इसको लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हम इसको ऑफलाइन सिमुलेट करके देखते हैं। ये जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे है ना, ये ऑफलाइन सिमुलेशन का बटन है, इसको प्रेस करते हैं, और देखेंगे 1 सेकंड के लिए स्क्रीन आई और चली गई। और फिर आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको किया प्रेस, ये ऑन हो गया, ऑफ किया, ऑफ हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसके एड्रेस को चेंज कर देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल LB01 कर देता हूँ, सो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि मैंने एड्रेस की इसकी जो इंटरनल मेमोरी है उसके एड्रेस को मैंने क्या कर दिया, गलत मैप कर दिया। तो ये तो आपको ऑन करके दिखाएगा, इंडिकेशन तो जा रही है, बट दिस आउटपुट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये इंडिकेटर है, ये हमारे पास टॉगल स्विच है या पुश बटन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो इसका एड्रेस हमने LB01 रखा है। मैं आपको दिखाऊं तो
जो मेरा पुश बटन है उसका भी मुझे एड्रेस क्या करना होगा, LB01 करना होगा। तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ एंड देन वी विल चेक इट अगेन। ठीक है, इसको ऑफलाइन लेते हैं, सिमुलेट करते हैं और 1 सेकंड के लिए पेज आया, वेलकम पेज, और इसके बाद आपके पास ये HMI आ गई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको अपलोड कर सकते हैं। इसका जो है डाउनलोड भी आप HMI पे कर सकते हैं, उसका ऑप्शन सारा यहाँ कुछ मौजूद है। ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन, ये अपलोड का ऑप्शन है, ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है। तो आप डाउनलोड का मकसद है कि आप अपना जो अपनी HMI की स्क्रीन जो है, जो आपने सॉफ्टवेयर पर बनाया, वो हार्डवेयर जो है HMI उसके ऊपर डाउनलोड करेंगे। इट मीन्स यू आर राइटिंग द HMI। और अगर आप रीड करना चाहते हैं HMI की जो भी उसमें प्रोग्राम है वो अपलोड होगा, यानी आप HMI का डेटा अपने पास इस पे देख सकते हैं, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जो सॉफ्टवेयर। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रही हो। अगर अच्छा लग रहा है आपको मेरा चैनल, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और जीमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।